बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के नए कप्तान का ऐलान हो गया। पाकिस्तान के अगली दो सीरीज़ के लिए जो है वो दो मुल्कों की सीरीज़ रादर हम कहेंगे, सीरीज़ तो ये चार बनती हैं, यानी अगली चार वाइट बॉल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का भी ऐलान हो गया और पाकिस्तान टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान हो गया। 25 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज में। लेकिन अब कुछ मसले सामने आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, जहां पे एक तरफ आकिब जावेद की तारीफ की जा रही है, नई सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट दिया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रैक के ऊपर वापस लेकर के आने का, वहीं पे अब उनके ऊपर तनकीद भी स्टार्ट हो गई है। और तनकीद हो रही है कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की वजह से जो कि पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली बहुत सा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन वो ना सिर्फ पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर किए गए बल्कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। उसमें जो सबसे बड़ी मिसाल है वो पाकिस्तान के बिग मैच प्लेयर फ़खर जमान, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस गुस्से में हैं कि जनाब उनको आपने टीम का हिस्सा नहीं बनाया। इतने इंपॉर्टेंट टूर के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है, पाकिस्तान को डिफेंड करना और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल जितवाने वाला प्लेयर इस वक्त रिस्पेक्ट की तलाश में है, उसको आपने रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं किया और आपने उसको कर दिया है टीम से बाहर। अच्छा, टीम से बाहर के अलावा और क्या किया गया कि आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया है। आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे। ये अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। इसके ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत नाराज हैं। सऊद शकील जो हैं उनको पाकिस्तान की टीम से बाहर क्यों किया गया है? ओडीआई वाइट बॉल का एक वक्त उनको कैप्टन कंसीडर किया जा रहा था कि वो एक कैप्टन मटीरियल है, वो क्यों बाहर हुए हैं? उसके पीछे क्या रीज़न है, अंदर की कहानी वो भी आपको बताऊंगा। पीसीबी का अब मौक़िफ़ सामने आ गया है कि फ़खर जमान को क्यों टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया और क्यों उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, इसके पीछे असल कहानी क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि आगा सलमान को लॉन्च किया गया है किस मकसद के लिए, असल कहानी क्या है। मोहम्मद रिजवान जो हैं, क्या उनको कंफर्म कैप्टनसी मिली है और लंबे दौरानिए के लिए कैप्टनसी मिली है? इस पे चेयरमैन पीसीबी ने क्या रद्द अमल जाहिर किया, इसके ऊपर भी अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बात करेंगे शान मसूद के हवाले से, उनकी कहा जा रहा है कि इंसल्ट की गई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ रद्द अमल सामने आया है। क्या वो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान नहीं रहेंगे? तो नहीं रहना है अगर उनको, तो फिर उनके साथ ये क्यों किया गया है, उनको क्लियर बता दिया जाए। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि फ़खर जमान पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए। सऊद शकील ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, हालांकि वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन उनको सिर्फ टेस्ट तक महदूद कर दिया गया है। हालांकि उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है सी कैटेगरी में। लेकिन बात यह है कि फ़खर जमान पे पहले बात कर लेते हैं। फ़खर जमान जो है वो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे। पिछले साल ही वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्वियसली पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का, ओडीआई का, T20 का वो लाजमी हिस्सा थे और पाकिस्तान को बहुत सारे मुश्किल हालात से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के ज़रिए ना सिर्फ निकाला है बल्कि पाकिस्तान को बड़ी बड़ी जीत दिलवाई है। तो उनका क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उनका किरदार, उनकी तारीफ देखिए। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम और मैं उसको बिग मैच प्लेयर कहता हूँ, मैं उसको फ़ख्र पाकिस्तान कहता हूँ, सारी चीज़ें मैं उसकी तारीफ करता हूँ ऑब्वियसली। और उसको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए था, ये मैं कहता हूँ कि उसको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? सबसे पहले टीम के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आज चेयरमैन साहब ने क्लियरली बताया है कि जो ये सोचा जा रहा है ना कि उन्होंने वो जो मीटिंग हुई थी मेंटोर्स के साथ और सबके साथ, जिसको कनेक्ट कहा जाता है, उसमें उन्होंने कहा कि उसकी वजह से उनको टीम से बाहर नहीं किया गया। मैं अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने बहुत दुरुस्त बातें की हैं,
बल्कि उसके ऊपर हम अपना जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने जा रहे हैं अपने। उनमें आपको पता है वाला शाला के बारे में भी आपको खबरें मिल गई होंगी कि उस्मान वाला जो है वो भी अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ रहा है उनको भी। तो ये चीज़ें वो उन्होंने कहा कि हमने उस अपनी गलतियां, अपनी खामियां, उनको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने हक और सच की बात की है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से उनको बाहर किया गया है। हाँ, उनका ट्वीट का मसला है। ट्वीट उन्होंने क्यों किया? देखिए, ये मैं भी हैरान हूं। बाबर आजम को टीम से रेस्ट दिया गया था ना, अब बाबर आजम दोबारा टीम का हिस्सा बन गए। मुझे ये बताएं कि इस जज्बाती आदमी ने वहां पे अपनी दोस्ती निभाने के लिए, भाई ये नहीं होता प्रोफेशनल कैरियर्स में। आप पाबंद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। पिछले साल पूरा साल जुलाई तक आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, और आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हुए आपको यह हक नहीं पहुंचता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को रेस्ट देती है, किसी को स्क्वाड में से ड्रॉप करती है, तो आप उठ के उसके हक में बात करना शुरू कर दें और कहें कि यह गलत हुआ है। मतलब यू डोंट हैव द राइट टू से इट। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, अगर हर बंदा इस पे, मिसाल के तौर पे मैं अब बता रहा हूं कि अगर ये जो नई सिलेक्शन कमेटी है इसके फैसलों को हम पसंद कर रहे हैं, बाबर आजम को निकाला गया तो कामरान आया, गुलाम आया, आपको एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मिला है रिप्लेसमेंट के तौर पे, बाबर आजम के बैकअप के तौर पे। मैं ये नहीं कहता कि वो बाबर आजम की जगह ले लेगा, लेकिन बाबर आजम के बैकअप के तौर पे आपके पास एक ऑप्शन आई है। आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं थी। बाबर आजम खुदा ना खास्ता अनफिट हो जाए तो आप उसको रेस्ट देंगे ना, तो उसकी जगह किसको खिलाएंगे? आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी। अब कम से कम आपके पास कोई ऑप्शन है टेस्ट क्रिकेट में। ओडीआई में आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, मुख्तलिफ लड़के आ रहे हैं जिनको अब मौका दिया गया। 24 लड़के जो हैं वो शामिल किए गए टीम के अंदर, तो ये उन लड़कों के लिए अच्छा हुआ है ना भाई। किसी के लिए अगर थोड़ा सा रेस्ट 2 टेस्ट मैचेस का मिल गया, उसका नतीजा आप देखिए कि आपके जिन लड़कों को मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। आपको 2015 के बाद पहली बार सीरीज जितवाई, 3.5 साल, 3.25 साल बाद आप अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज जीते। आप तो घर में टेस्ट सीरीज जीतना भूल गए थे, तो आप उनके लिए आवाजें उठा रहे हैं। और आज वो शिनवारी जो बॉलर होता था पाकिस्तान का, वो कहता है मैं फ़ख्र की एक दिन की ज़िंदगी मेरे लिए जो है वो मैं उसको बेहतर समझता हूँ, ना कि उन लोगों की जो कि अपने जो है वो मुफादात के लिए साइडें बदलते हैं। उन्होंने ताना दिया है मोहम्मद रिजवान को, तो मोहम्मद रिजवान क्या करे? सारे ये कहें कि बाबर को कप्तान बनाओ, नहीं तो हम नहीं कप्तान बनेंगे, ये तो कोई बात ना हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे मैं समझता हूँ कि दुरुस्त स्टेप लिया है। अगर ये ट्वीट वाला मामला, उन्होंने बाकायदा शो कॉज नोटिस दिया है। जो मुझे पीसीबी की तरफ से बताया गया वो ये है कि अभी भी उसको कंसीडर किया जा रहा है 2 चीज़ों पे। एक तो उसका जो शो कॉज नोटिस उसने दिया उस पर फैसला होगा, प्लस उसका जो टेस्ट है, जब वो खुद को कहेगा जी मैं फिट हूं, उसका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, उसको दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। अब सिर्फ यार मतलब नाम के ऊपर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया जो है ना उसको पूरा करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मजीद बात नहीं होनी चाहिए, ये मामला सेटल डाउन हो जाना चाहिए। फ़ख्र ज़मान की क्रिकेट अभी बाकी है, और आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि फ़ख्र ज़मान को आप जो है वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंसीडर ना करें। अगर वो फिट होंगे वो ज़रूर कंसीडर होंगे इस सीरीज़ में, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में चले जाएंगे, वो आगे जो 3 मुल्क की टूर्नामेंट है उसमें आ जाएंगे। तो ये ऐसा मसला नहीं, दुनिया कहीं पे ख़त्म नहीं होती। हमारे क्रिकेट फैंस भी आसमान सर पे उठा लेते हैं और कुछ प्लेयर्स भी आसमान सर पे उठा लेते हैं। अब मुझे बताएं कि बाबर आजम तो दोबारा आ गया टीम में, फ़ख्र ज़मान को क्या मिला वो ट्वीट करके बताएं मुझे। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, दोनों सीरीज खेलेगा, T20 भी ODI भी, तो उसका क्या फ़ायदा पहुंचा जी फ़ख्र ज़मान को? उसने अपना सारे का सारा मामला ख़राब कर लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पीसीबी को बहरहाल उनको टीम चलानी है, सारे मामला चलाने हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। मैं ठीक है, आपको उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी भी लगेंगी, दे आर ह्यूमन। आकिब जावेद खुदा ना खास्ता कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है। ये नहीं है कि उससे गलत फैसला नहीं हुआ, मैं मानता हूं कि ये गलत फैसला है,
कि आप जो है वो सऊद शकील को टीम से निकाल दें, लेकिन मैंने उनका बयान सुना, वो मजाक उड़ा रहे थे सऊद शकील का। वो कहते हैं इतनी छोटी छोटी उसकी बाजू है, आप उसको पावर हिटर बना रहे हैं। तो पावर हिटर वाला तो वो सीन ही नहीं है। मतलब किसी ने पावर हिटर के ऊपर, उसने कहा पाकिस्तान को पावर हिटर मिला, सऊद शकील इतनी छोटी छोटी बाजू है। देखिए वो पावर हिटर कभी था ही नहीं और कभी है भी नहीं। तो इस वजह से उसको कहा गया कि भाई वहां पे फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है सऊद शकील, और प्लस ओडीआई में वहां पे पावर हिटिंग की जरूरत है, चौथे पांचवें नंबर पे वो इस वक्त वो नहीं कर पा रहा। तो ये गलत फैसला है, मैं समझता हूं कि उसको आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट दे विल हैव देयर से, उनकी अपनी एक लॉजिक है, अपनी एक रीजन है। आपको हमको हम उससे इख्तलाफ करें, जो मर्जी करें, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि इस स्क्वाड में ज्यादा अच्छी चीजें हैं, कम ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर ऑब्वियसली आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, एतराज भी कर सकते हैं। बट लेट्स होप एंड सी कि पाकिस्तान की ये टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कैसा परफॉर्म करती है, ये सबसे बड़ा मसला है। सर ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। उनसे जब पूछा गया कि टीम में बड़ी ग्रुप बंदी थी, तो उन्होंने कहा कोई ग्रुप बंदी नहीं थी, मैं तो 15 लोगों का जो है वो कप्तान हूँ, और मेरे लिए हर बंदा कप्तान है, मैं खुद कप्तान नहीं हूँ। मेरे तो जिम्मे ये है कि मैं प्रेजेंटेशन वगैरह कर लूँ या टॉस खेलूँ, बाकी हर बंदा मेरे लिए कप्तान है और मैं सबको साथ लेके चलूँगा। ये बहुत अच्छा जज्बा है। अगर आप मोहम्मद रिजवान प्रैक्टिकली इस जज्बे को लेकर के चलेंगे, और हम उनसे वाकई कोशिश मांगते हैं, हम उनसे बिल्कुल एफर्ट मांगते हैं, आखिरी गेंद तक लड़े, और लड़कर अगर हार भी जाते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। देखिए वन साइडेड मामलात नहीं होने चाहिए, आपकी टीम क्रश नहीं होनी चाहिए, आपकी टीम कोलैप्स नहीं करनी चाहिए, आपको कोई ना कोई कैरेक्टर शो करना चाहिए। यही चेयरमैन साहब चाह रहे हैं, यही पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाह रहे हैं मोहम्मद रिजवान से। लेकिन मोहम्मद रिजवान की कप्तानी इज नॉट येट श्योर्ड। चेयरमैन साहब ने भी ये कहा कि उनकी कप्तानी कब तक है, अभी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा पॉलिटिकली भी खेल रहा है यहाँ पे। जो लाया गया है सलमान अली आगा को, उनको T20 सीरीज का आगे जिम्बाब्वे में कप्तान भी बनाया गया है, और उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो हमारे पास कप्तान के तौर पे भी एक बैकअप हो। सर ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर कोई कप्तान जो है वो कहे कि भाई अचानक कह दे कि जी आप मेरी बात नहीं मान रहे, मैं टीम लेके नहीं जाता, तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन मौजूद हो कि आपके पास बैकअप में कप्तान है। आपने नए कप्तान डेवलप ही नहीं किए। तो देखिए पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई T20 की, वो दोनों खेलेगा रिजवान की वाइस कैप्टनसी में। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लर्न करेगा, उसको पता है कि मुझे आगे T20 सीरीज जो जिम्बाब्वे की तरफ है जाके खेलनी है, उसमें मुझे कप्तानी करनी है। तो वो रिजवान से लर्न करेगा, खुद देखेगा, बैठेगा, सोचेगा, मैनेजमेंट के साथ बैठेगा, तैयारी होगी 2 सीरीज, ये एक जिम्बाब्वे की ओडीआई की सीरीज जिसमें रिजवान कप्तानी करेंगे, तो वहां भी वो जानेगा, सीखेगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट उसको कप्तानी में नहीं उतारा गया, उसको थ्रू प्रॉपर चैनल लाके 3 मैचेस देके, 3 सीरीज बाकायदा देके, उसके बाद उसको चौथी सीरीज में कप्तानी में उतारा गया, ताकि देखा जाए कि इसमें क्या कायदाना सलाहियतें हैं। अगर उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटीज नजर आई तो फिर रिजवान के ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई ये नहीं है कि मैं मनमानी करूं और मैं मैच हारे पाकिस्तान और हारता जाए और मेरी कप्तानी बरकरार रहे, ये मुमकिन नहीं है। उनको कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी कप्तानी के ऊपर भी तलवार लटक रही है। जहां तक शान मसूद की बात है, तो उनका बी कैटेगरी में उनको रखा गया है और कहा गया है कि ये सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी है, कि अगर वो उनकी बरकरार रहती है तो वो कैटेगरी बी में रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वो बरकरार रहेगी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वरना उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस पे चेयरमैन साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाए, बल्कि उनको डिमोट मुमकिन कर दिया जाए, सी से वो बी से वो सी कैटेगरी में आ जाए। क्योंकि कप्तान नहीं रहे तो एक प्लेयर के तौर पे मुमकिन है हम उनको सी कैटेगरी में ले आए, लेकिन कैटेगरी उनको जरूर मिलेगी अगर वो कप्तान नहीं रहते। तो देखिए, मैं समझता हूं कि एक बंदे ने बुरी कैप्टनसी की है, अब आपके तरीके के मुताबिक वो आपको समझ चुका है, आपके प्लान को समझ चुका है, आपकी टीम के साथ काम कर चुका है, आपके सिलेक्शन कमेटी के साथ काम कर चुका है और आपकी टर्म्स पे काम करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में उसको आगे मौका मिलना चाहिए। साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी उसको मौका मिलना चाहिए। असल टेस्ट उसका वहां पे होगा
जो पिचेस साउथ अफ्रीका की है वहां पे पाकिस्तान जाके क्या रेजिस्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज मेरे ख्याल में ज्यादती है कि उसको ये लिखना कि सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, आपने अगर उसको नहीं भी कप्तान बनाना तो ये लिखना जरूरी नहीं था, उसको आप कन्वे कर देते कि भाई तुम्हारी कैप्टेंसी से है, और इसको जो ढंडोरा पीटना ये मुनासिब नहीं है। एक बंदे ने बहरहाल कप्तानी की है 2 मैचेस में, और वो दोनों मैचेस आपको जितवाए हैं, भले उसका उतना रोल नहीं है, लेकिन जो उसको सरकमस्टांसी दिए गए उसमें उसने टीम को लीड किया। ये तो उसका भाई कैरेक्टर है। इस सीरीज में 150 भी मारा हुआ है उसने, जैसे भी हालात में मारा है, लेकिन मारा है। कुछ लोग उसमें भी जहां पे उसने 150 मारा वहां पे भी पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाज नाकाम हुए, आपने देखा होगा। उसने 150 मारा, बाबर आजम नहीं कामयाब हो सका उसी पिच के ऊपर, दूसरे प्लेयर अब्दुल्ला शफीक नहीं कामयाब हो सका उस पिच के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक ने भी वहाँ पे बनाया था, और बहुत से प्लेयर ऐसे थे जो नहीं परफॉर्म कर पाए थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उसको टेस्ट का कप्तान अभी कंटिन्यू करना चाहिए अगली 2 सीरीज के लिए। हाँ, पीसीबी ने, मुझे जो लगता है वो ये है कि पीसीबी ने रिजवान की कप्तानी को भी मॉनिटर करना है, और अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई बहुत अच्छी खबर आ गई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीत गया, तो मुमकिन है कि फिर मोहम्मद रिजवान को साउथ अफ्रीका की सीरीज में टेस्ट का भी कप्तान बना दिया जाए, और शान मसूद से कप्तानी वापस ले ली जाए। शान मसूद के अपने इश्यूज हैं, उसकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस, उसकी अपनी ज़ाती फॉर्म, मतलब उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सर मतलब इज्जत तो फिर भी चीज़ होती है ना किसी की, इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी गौर करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में मैं कहना चाह रहा था। तो अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप एग्री करते हैं मुझसे मेरे इस एनालिसिस से तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।